दोस्तों, आप सबका यूट्यूब अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस के लिए और एसएससी सीएचएल का जो एग्जाम आज से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं और इसमें मैंने कोशिश की कि जो भी क्वेश्चन हो वो हर टाइप के हो और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसएससी के वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेटिंग अरेंजमेंट है, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए बहुत सारे हेल्पफुल हो जाएंगे। तो इन सारे पैटर्नों को आप देख लोगे तो अब एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन हो आराम से बना ले जा सकते हो। ठीक है, तो जो एसएससी का पैटर्न उसी पैटर्न को मैंने हूबहू कॉपी किया है। आपसे रिक्वेस्ट है अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस क्लास का जो भी आप लोगों को समझ में आए आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा देखिए पहला, देखिए इसका अर्थ होता है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले देखिए ये लिख देता है माइनस का अर्थ भाग है। तो आपको जहां जहां माइनस का साइन देखेगा वहां वहां आपको भाग बनाना पड़ेगा। इसी तरह इस प्लस के साइन को उसने गुणा बोल दिया, मतलब नाम बदल दिया। जैसे मैं शाहरुख खान का नाम सलमान खान रख दूं वही चीज है। गुणे का अर्थ दे दिया है जोड़। ठीक, अब ये जहां जहां देखेगा वहां वहां आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए भाग का अर्थ है घटा। तो आप ये क्या आप चारों चेक करोगे? आप देखिए क्या आप चारों चेक करोगे? ऐसा नहीं है, चारों चेक करोगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम इसमें से क्वेश्चन को क्या करेंगे, निग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो चार ऑप्शन है उसमें हम कोशिश करेंगे कि इनके पैटर्न को जो चेंजेस है वो हम कर सकें। तो यहाँ देखिए ये दो का भाग दिया है, ये देखिए भाग है। आप सबसे पहले भाग को तो माइनस आप बनाओगे ही बनाओगे। यहाँ पे देखिए आपका दिया है ना भाग को माइनस, तो हमें पहले भाग वाला देखना है। जहां माइनस दिखेगा वहां भाग करेंगे तो यहाँ पे दो भाग है। ठीक, जब इसको माइनस करोगे तो ये भी माइनस का साइन बनेगा और ये भी बनेगा और यहाँ ये माइनस वाला साइन है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। दूसरा में 1 2 3 4, हाँ ये बन सकता है आपका। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। देखिए 6 माइनस 4 है, मैं यहाँ लिखना। अभी इस माइनस की जगह आपको भाग बनाना पड़ेगा। जब आप इसको भाग बनाओगे तो ये पॉइंट में आएगा या तो बटे में आएगा, तो इसको भी आप निग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक, इसी तरह अब यहाँ पे माइनस है। देखिए 3 माइनस 2, यहाँ माइनस का अर्थ है भाग। जब आप यहाँ 3 भागे 2 करोगे तो ये भी आपका 1/2 आ जाएगा, अरे 3/2 आ जाएगा, यानी बटे में आएगा या तो पॉइंट में आएगा। तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करके चेक करेंगे एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, इसको मैं किनारे कर देता हूँ। आप देख लीजिए 20 माइनस 4 प्लस 6 9 भागे 4 बराबर हमें 25 लाना है। यदि हमारा सोल्यूशन 25 दे देगा तो ये हो जाएगा। अब 20 है, देखिए माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, भाग, तो हम भाग से इसे रिप्लेस करेंगे। प्लस का अर्थ का मतलब क्या हुआ, गुणा, गुणा से करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये गुणे का साइन है दोस्तों, और यहाँ पे आपका भाग का साइन है। ठीक है, ये भाग का साइन है। अब 6 है। अब देखिए ये जो भाग का साइन है इसका माइनस अर्थ दिया है, तो माइनस आपको आ जाएगा 9, और ये आपका है गुणे का साइन, और गुणे का अर्थ यहाँ पे है जोड़। जोड़ कितना है 4। अब हमें बराबर 25 करना है, तो इसको जब काटोगे तो 5 आएगा। 5 गुणे 6, मैं एक एक लाइन लिख देता हूँ कि आप लोगों को डाउट ना हो। अब देखिए जब इनका करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34, हाँ माइनस का 9 बराबर कितना आ गया 25, और यही हमें लाना भी था इधर बराबर। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए हम आता सब है आप लोगों को, बस मुझे ये सिखाना है कि आप जल्दी कैसे करोगे एग्जाम हॉल में। ठीक, देखिए कह रहा है एक फोटो को देखते हुए मारिया, एक फोटो को देखते हुए मारिया, तो ये कोई मारिया है। देखिए ये मारिया है और इस दीवार पे कोई फोटो टंगी है। ठीक, ये फोटो है। ठीक, ये फोटो है। अब मारिया क्या है,
वह मेरी मारिया ने कहा, वह मेरी, इसकी कोई माँ रही होगी, माँ। ठीक, माँ की माँ मतलब इसकी कोई भी माँ रहेगी, भाई माँ तो होगी, माँ मतलब मारिया की तो नानी हो गई। की इकलौती मतलब माँ, जो मारिया की माँ है उसकी जो माँ है उसकी इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, खुद मारिया की माँ हो जाएगी, मम्मी ही हो जाएगी। तो फोटो में वो किसकी हो जाएगी, उसकी मम्मी की ही तो हो जाएगी, माँ की ही फोटो होगी। अब पूछा है मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो इसकी ये क्या लगेगी, बेटी लगेगी, इसकी ये क्या लगेगी, मम्मी लगेगी। तो आप देखिए क्या दिया है, बेटी। एक बात समझिए, यहाँ पे इकलौती बोल दिया है, इकलौती, इसलिए आप मौसी के साथ नहीं जाएंगे। मारिया की जो माँ है उसकी माँ की इकलौती बेटी है, यानी मारिया की माँ जो है वो खुद ही उसकी बेटी होगी ना। यहाँ इकलौती बोल दिया है, इकलौती बेटी, तो मतलब मारिया की तो ये नानी हो जाएगी, कोई डाउट नहीं। और नानी की इकलौती बेटी कौन होगी, मारिया की माँ ही तो होगी, इकलौती बेटी मारिया की माँ ही होगी, मौसी नहीं होगा, मौसी गलत हो जाएगा दोस्त। अब बुआ तो फादर से रिलेटेड हो ना, फादर की बहन को हम बोलेंगे, तो वो चीजें आप ध्यान रखिएगा रिलेशन में, मैंने रिलेशन पढ़ा रखा है अच्छे से। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो देखिए इसमें एक लॉजिक लगेगा, उसी लॉजिक को पकड़ के आपको फिल करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये 9 से काटेंगे, 9 दूनी के 18 और 9 पचे 45, मतलब ये रेशियो बन रहा है। इधर भी काटिए, 15 दूनी के 30, 15 पचे 75, मतलब हमें ये रेशियो 5 पे बनाना है। तो 5 से बनाने के लिए हमें यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि यहाँ पे हमारा आ जाए। तो आप कहोगे सर 12 से, यहाँ पे आप 24 रखोगे तभी तो 12 दूनी 24 आ जाएगा और 12 पच्चीस 60 आ जाएगा। तो इसमें देखिए 24 ही एक ऑप्शन है जो कट रहा है 12 से, 24 ही 12 के टेबल में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी। मतलब 2:5 में इसको भी बनाना था, ये भी था, ये दोनों थे, इसको हमें सॉल्व करना था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी हाल फिलहाल में बहुत पूछने लगा है। अभी प्रीवियस ईयर का, अरे सॉरी, पिछले मंथ में जो एसएससी जीडी के पेपर आए हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने एसएससी के ही क्वेश्चन उठा रखे हैं क्योंकि एसएससी का एमटीएस ही तो है, एसएससी ही कराता है। तो मैंने कहा कि एसएससी जीडी की जो आंसर की हाल फिलहाल में आई है उन पेपरों को मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप एग्जाम हॉल में ऐसे मत कीजिएगा, मुझे समझाना है तो मैं लिख देता हूं। अब देखिए इसको हम कितना जल्दी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा, आप पूरा चेक करते हो, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप बस इस क्वेश्चन को देखते जाओ, पहले मुझे उतार देने दो पूरी तरह, ताकि जो मैं बात सिखाना चाहता हूं वो आप सीख जाओ आसानी से। ठीक है, एच है और ये वाली लाइन हमें बतानी है, मिसिंग है, देखिए ये वाली लाइन। ठीक, अब इसके लास्ट वाली लाइन है, एल है, एच है, फिर उसके बाद आपका क्यू है और फिर आपके बाद एन है। ठीक, अब देखिए इस पे चेक करते हैं, ऊपर से आएंगे तो माइनस में जाएगा और नीचे से जा रहे हैं तो प्लस में जा रहा है। देखिए आर के बाद क्या आता है, आर के बाद एस आता है, टी आता है, ये दोनों चीजें नहीं लिखी हुई हैं। यू लिखा, यू के बाद क्या आता है, भी आता है, डब्ल्यू आता है। आपको पता चला, यदि हम नीचे से जाएंगे तो दो दो छोड़ के जाएंगे, मतलब एल के बाद एम आता है और एन आता है, ये दोनों चीज तो हमें लिखनी नहीं है। लिखना क्या है, ओ। ओ देखिए यहाँ पे किस किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब इन दोनों को चेक करना है हमें। तो देखिए ये के है, इसमें भी के, इसमें भी है, तो हम इसे क्यों चेक करें, लास्ट वाले को हम क्यों चेक करें, हमें वो चेक करना है जिससे हमें आंसर मिल जाए। और यहाँ पर भी के है तो हमें यहाँ से चेक करने की क्या जरूरत, हम इसको ना चेक कर ले, इसमें ओ और इसमें एन आ रहा है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए एक बार नीचे से प्लस हो रहा है, एक बार ऊपर से प्लस हो रहा है, ठीक है, अरे माइनस हो रहा है। देखिए एच के बाद आई जे नहीं होगा, के होगा, तो हम इसको क्यों चेक करें, हम इसको चेक कर लेना। ई के बाद देखिए एफ है, जी है, दो नहीं लिखा है, एच लिखा, एच के बाद आई, जे नहीं लिखा है, के लिखा है, के बाद क्या आता है, एल एम, ये दोनों नहीं लिखेगा, आएगा क्या, एन।
अब देखिए पहले पे ओ आएगा और तीसरे पे यन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तीसरे में यहाँ देखिए ओ है, तो पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, एग्जाम में आपको ऐसे करना है, पूरा चेक करोगे तो टाइम बर्बाद होगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पूरा लिख के आप लोगों को विधवा समझाया। हमें ये वाली लाइन चेक करने की क्या जरूरत है और ये वाली लाइन चेक करने की क्या जरूरत है। जब हमारे दो लाइन चेक करने से हमें सॉलिड आंसर मिल जाएगा जो हमें 100% राइट आंसर दे रहा है, तो फिर आप लोगों को इतना एग्जाम हॉल में टाइम नहीं मिलेगा। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का टाइम है, किसी एग्जाम में 1.5 घंटे आता है, किसी में 1 घंटे। ठीक है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। अब देखिए इसमें है, जब भी सीरीज के क्वेश्चन आए, देखिए लिखा है ना, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई है कि श्रृंखला के प्रश्न के स्थान पर क्या आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ उतार देता हूँ। जब भी सीरीज के क्वेश्चन आए, इस टाइप के सीरीज के क्वेश्चन आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 231 यहाँ हमें बताना है और लास्ट में आपका लिखा है 2067। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए इनके डिफरेंस लेने का। यहाँ देखिए 17 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ देखिए तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5, फिर ये देखिए कितने का आ रहा है, 3 का आ गया, यहाँ कितना बचा 22, 22 में से 7 गया 15। अब यहाँ से आपको पकड़ना है, देखिए क्या कर रहा है, ये 17 है, ये 51 है, 153 है, तो आपको नहीं लग रहा है इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, 17 किया 51, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 153, फिर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, 5 3 15 45, ये 459 आ जाएगा। ये 231 और इसको आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 51 में आया है, देखिए 17 या 51 आया है, तो आप इसको जोड़ोगे तभी तो ये चीजें मिलेंगी आपको। ठीक, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या किया है कि 17 ये आया है, 17 को इसको जोड़ा है तो 27 आया, फिर 27 को 51 में जोड़ा तो 78 आया, 78 को 53 में जोड़ा तो ये आया। अब आपको इसमें जोड़ेंगे तभी तो यहाँ वाली वैल्यू आपको फाइंड होगी। तो ये 459 और 231 जीरो, और यहाँ जोड़ लीजिए 5 3 8 1 9 4 2 6 1 7। कहीं गलत हो रहा हूं मैं? ये 459 है ना, 9 1 10 को 0, 5 3 8 1 9, यहाँ 6 आएगा ना, हासिल कहाँ बचेगा, यहाँ पे 690 आएगा। देखिए यही सब गलती होती है एग्जाम हॉल में जल्दी में। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इसी तरह करने हैं सीरीज के क्वेश्चन। सबसे पहले डिफरेंस लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 है, 3 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क है, और 20 है, और 37 है। देखिए ये क्वेश्चन है जो इसमें क्या कर रहा है, देखिए ये 1 है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है तो आएगा कितना 2 + 1, ये इसका चल रहा है तो आ गया 3। अब इसी तरह इस 3 की मैं बात कर लेता हूँ, 3 × 2 + 0 6। सीरीज जो चली है वो मैं बता रहा हूँ एकदम। देखिए 6 × 2 और फिर माइनस का 1, 6 दूनी के 12 और 11। देखिए पहले +1 किया, फिर 1 कम करके वो किया, फिर अब 1 कम चल रहा है। अब देखिए 11 आया, यही हमसे पूछा भी था। ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देख लेते हैं कि ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। तो जब हम 11 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और -2, क्योंकि बढ़ रहा है ना, यहाँ से देखिए ये घट रहा है ना, सॉरी घट रहा है, तो इसको भी हम घटाएंगे एक एक करके। तो 11 दूनी के 22 - 2 20 आया, यहाँ पे देखिए 20 आया है। फिर 20 × 2 माइनस का 3, तो 20 दूना के 40 - 3 37, यानी यही लॉजिक पकड़ में आ गया। ठीक, तो यही लॉजिक चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आ गया। देखिए यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि प्राइम नंबर जुड़ रहा है। देखिए मेरा भी पहले वहीं गया था दिमाग, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा
दिमाग लगाए। देखिए यहाँ 2 प्राइम नंबर होता है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 भी प्राइम नंबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्राइम नंबर 5 आएगा, यहाँ 11 तो आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पे 9 जुड़ रहा है, देखिए 9 प्राइम नंबर नहीं होता, अगला प्राइम नंबर 7 आएगा। फिर उसके यहाँ भी प्राइम नंबर 17 है, लेकिन लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक, 7 के बाद 11 प्राइम नंबर आता है, फिर 13 आता है, फिर उसके बाद 17 आता है। तो प्राइम नंबर लॉजिक नहीं है, तो इस लॉजिक पे आप काम कीजिए। इस आंसर ये एसएससी जीडी की जो आंसर की आई है ना, उसी से मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, क्योंकि लॉजिक हर क्वेश्चनों के अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप एसएससी एमटीएस की एग्जाम दे रहे हैं तो प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। यहाँ देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से है, अक्षर समूह से संबंधित है, और चौथा तीसरे सच। मतलब ये जो है ना 3 पार्ट दे रखा है। ठीक, तीसरा वाला आपको बताना है, तो चाहे इसको चेक कर लीजिए चाहे इसको चेक कर लीजिए, दोनों में से कोई एक चेक कर लीजिए, दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम देखिए यहीं पे चेक कर लेते हैं। ए सी बी हो तो पी सी डी बी है, तो ये देखिए मेरे ख्याल से क्रॉस चल रहा है। देखिए ओ के बाद पी आता है तो +1 किया, ए के बाद बी आता है, ठीक, बी के बाद सी आता है, और सी के बाद डी आता है। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही चेक कीजिए, दोनों टाइम बर्बाद करने के लिए देता है। ठीक, आई एच, एच के बाद क्या आता है, यहाँ पे आई आएगा, तो आई देखिए किस किस ऑप्शन में, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो 2 ऑप्शन बचा। अब यहाँ देखिए के है, यहाँ एल है, चेक करिए के के बाद क्या आता है, जे, के के बाद क्या आता है, जे, जी एच आई जे, के बाद एल आता है, मतलब लास्ट में एल आएगा। एल किस में है, इसी ऑप्शन में है, तो बीच का चेक करने की जरूरत आपको है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप टाइम बचा सकते हो। जो बच्चे इन दोनों को चेक करेंगे दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपको टाइम बचाना, आप चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते। हाँ, एक क्वेश्चन इस तरह के आते हैं क्वेश्चन जो डिक्शनरी बेस होते हैं, जो अल्फा वेट होता है, अल्फा, उसी तरह देखिए किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए मैं पूरा यही समझा देता हूँ, PILO, थोड़ा समय लेके मैं यही समझा देता हूँ आप लोगों को। यदि आप जानते हैं होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, यही मैं समझा देता हूँ। ठीक, चौथा ऑप्शन में दिया है PIGEON, और 5वां आपका दिया है PIGMENT। अब देखिए P तो सब में सेम है, कोई डाउट नहीं, I भी सब में सेम है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है। यहाँ देखिए आपका L है, L के पहले कौन सा आता है, यदि L के पहले नहीं आएगा तो ये हमारा L भी L के बाद आता है, L के बाद P आता है, लेकिन G पहले आता है, लेकिन G यहाँ भी है तो G यहाँ भी है। तो अब इन दोनों को अगले अक्षर को चेक करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए E है और यहाँ पे M है, M के पहले ही आता है ना, तो ये तो चौथा हमारा जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है, चौथा पे। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पे है, 5वां है, हट गया, इन दोनों को है। अब ये इस लाइन को हम चेक कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तीसरे 5वें में चेक करना, देखिए ये तो पक्का है कि अब 5वां आएगा, क्योंकि ये जी आया, बाकी जी इन सबसे L के पहले जी आता है, और यहाँ V के भी पहले जी आता है, और P के पहले भी जी आता है, यानी 4 के बाद तो हमारा 5वां होगा, और 4 के बाद 5वां सिर्फ एक ही ऑप्शन में, डी में। तो इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ देखिए आप चेक कर लीजिए, L V से पहले आता है, आप कहोगे बिल्कुल P से भी पहले आता है, तो आप कहोगे ठीक है सर पहला रख दीजिए। अब V पहले आता है या P आता है, तो आप कहोगे सर पहले P आता है, तो P पहले आता है तो P का रोक, मतलब अल्फाबेट के सीरीज के अनुसार इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका हो जाएगा 4 5 1 3, सॉरी इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है। तो इस तरह आपको करना है, लेकिन पूरा चेक नहीं करना है। मुझे समझाना था कि मैं इसी क्वेश्चन में समझा दूं आप लोगों को, लेकिन आपको आंसर 2 ही में मिल गया था, तो बाकी आपको समय वेस्ट नहीं करना। आप घर पे हो आराम से सीख सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में पूरा करने की गलती मत करना, क्योंकि SSC MTS में 1 ही घंटे का टाइम है शायद।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी बिस्तर टेबल हैं। एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा इस तरह के निष्कर्ष वाले कि 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्धारित करें कि कौन सा या से निष्कर्ष या कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो पहले ये कथन है तो इसको फिगर के थ्रू कीजिएगा। सभी लोग जानते होंगे सभी बिस्तर, बिस्तर में केवल बी स्पेलिंग लिखिए, पूरा लिखेंगे टाइम बर्बाद होगा। सभी बिस्तर क्या है? टेबल है, टी। सभी खाट टेबल है, खाट मतलब चारपाई को बोलते हैं। सभी ये छोटा सा खाट है। देखिए बीच से आप नहीं करोगे, ये दोनों अलग होने चाहिए, क्योंकि खाट की जो बात है वो बिस्तर से नहीं मिला जुला है, वो खाट के अंदर आ रहा है, लेकिन आप खाट को बिस्तर से अटैच नहीं करोगे। सभी टेबल नल है। अब ये देखिए सभी जो टेबल हैं ये नल हो गए आपके, ये आपका फिगर बना है। अब देखिए सभी खाट नल है, सभी खाट, ये खाट है, ये पूरा खाट है ना। अब देखिए नल का तो पूरा ये पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, तो सभी खाट तो नल है। ये आपका तो राइट जा रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो पहला तो कुछ नल टेबल है, कुछ नल टेबल है। बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं ना, तो कुछ वाला हमारा राइट होता है, यानी दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। कुछ बिस्तर खाट है, कुछ बिस्तर खाट है, ये गलत है। देखिए हमारा खाट यहाँ पे भी है, हाँ ये खाट है हमारा पूरा। अब बिस्तर हमारा ये है यहाँ तक, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो कुछ कहाँ कुछ है, कोई नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, तो यानी ये तीसरा वाला गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इस तरह आपको सारे क्वेश्चन को करने होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन आपको सीटिंग अरेंजमेंट के मिलेंगे, 2 से 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज में के पारित 6 है, तो पहले मैं बना लेता हूं 6, क्योंकि इस तरह आप पढ़ोगे तो टाइम बहुत लंबा चलेगा, इसलिए फिगर बनाते हुए चले। और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इसका मतलब इनका राइट, जैसे ये टेबल है तो इस तरह बैठे हैं, ना कि इस तरह बैठे हैं। इस तरह बैठते तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। आप क्या कह रहा है? ए एफ के ठीक बगल में बैठा है, तो बैठा दीजिए। ए जो है एफ के ठीक बगल में बैठेगा। अब 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ एक फिगर और ड्रॉ करता हूँ। ए के क्या बगल में सिर्फ इसी साइड बैठ सकता है, इस साइड नहीं बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट राइट कुछ दिया नहीं है। देखिए भाई राइट में भी बैठेगा कि लेफ्ट में बैठेगा हमें नहीं मालूम, और एक क्वेश्चन में दे रखा है तो ए के बगल में चाहे दाहिने साइड में बैठे चाहे बाएं साइड में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए डी ई की बात कर रहा है, लेकिन डी ई मुझे इन दोनों फिगरों में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शायद इन दोनों से लिंक मिले तो हम लोगों का काम बन जाए। बी ई के ठीक बगल में बैठा है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब इससे भी हमें लिंक नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए मिल रहा है एफ डी की दाईं ओर, मतलब डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। किसके दाईं ओर बैठा है? एफ के। एफ जो है किसके दाईं ओर बैठा है? डी के, तो डी यहाँ बैठेगा और डी यहाँ बैठेगा, ये चीज। ठीक, तभी तो ये दाईं ओर इधर आएगा 1 2, इधर से जाएंगे तो एक ये बैठेगा, एक ये दाईं ओर बैठ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया है डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी किसके दाईं ओर बैठा है? ई के दूसरे स्थान, यानी ई यहाँ बैठेगा, तभी तो डी यहाँ बैठेगा और ई यहाँ बैठेगा। ये बात समझ में आई? अभी तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए बी ई के ठीक बगल में बैठा है, बी जो है ई के ठीक बगल, मतलब बी को हम यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी बी यहीं बैठेगा और सी यहाँ बैठेगा, तभी तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा और ई के ठीक बगल में देखिए ऐसे बैठा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे किया ई के ठीक बगल में, तो यही एक ऑप्शन खाली है बी के, और किसके? सी के दाईं ओर, तो सी के दाईं ओर सी यहाँ बैठेगा, तभी तो इसका दाएं इधर होगा, मतलब ये फिगर हमारा गलत हो गया। बात आई समझ में? अब देखिए
आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए के दाईं ओर से गिने जाने पर ई और ए के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो ई के ये दोनों देखिए, ए के दाईं ओर मतलब दायां ये चल रहा है और ई के बीच में बताना मतलब सी और एफ बैठ रहे हैं। तो सी एफ ऑप्शन ए में है और कहीं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। सिटी गैरेज में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया है दोस्त, ऐसा नहीं है। तो आप लोग यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के लिए ही फायदा होगा। क्योंकि अब मैं सिर्फ मॉडल पेपर ही करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर के आए हुए, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना कहा गया है। अब देखिए कुछ बच्चे दोनों को चेक करेंगे, इसको इतना कहा जाएगा, लॉजिक तो दोनों में सेम होगा ना। तो चाहे इसको चेक कर लीजिए चाहे इसको चेक कर लीजिए, और फिर इसके बाद हमसे ये पूछा है तो हम इसका आंसर देने लगेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है, अब देखिए सिर्फ एक को चेक कीजिए, हम एक को चेक कर रहा हूं मैं, यू आर, और इसको क्या बोल दिया है, डब्लू जी, फिर ई है, फिर आपका क्यू है, फिर एफ है, फिर टी है। तो आपको देख के नहीं लग रहा है, कुछ देख के लग रहे होंगे कि ये अपोजिट वर्ल्ड है, ये इवनिंग नहीं लग रहा है आपको, ये फ्यू, मतलब एक छोड़ के एक तो अपोजिट है। तो पहला हम इसका अपोजिट बना लेते हैं, ब्लैंकेट है ना। तो देखिए पहले का इसका तो वाई हो जाएगा, ठीक, वाई होता है, इसका आज यानी जेड हो जाएगा। तो देखिए पहले में वाई होना चाहिए, तीसरे में जेड होना चाहिए। तो यहाँ तो वाई है नहीं, यहाँ पे है। अब इन दोनों को लास्ट में हम कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। फिर इसको छोड़ के फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा कानपुर, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा जी। अब देखिए पहले में वाई होना चाहिए, लास्ट में जी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये, तो यहाँ पे देखिए एक एक छोड़ के अपोजिट कर रहा है, यहाँ पे ई के बाद एफ, यहाँ पे एक छोड़ा है, यहाँ पे ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, ये नहीं लिख रहा है। आर के बाद क्या आता है, यस, ये नहीं लिख रहा। उसी तरह एल के बाद एम नहीं लिखेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, यन। उसी तरह यन के बाद क्या आता है, एम एन ओ नहीं लिखना है, पी लिखना है, ठीक। ये क्या था हमारा, ई था, हाँ ई था। ई के बाद एफ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, जी लिखना है। देखिए ये सारे चेक कर लीजिए, सेम है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इतना टाइम आपके पास नहीं है पूरा चीजें चेक करते फिरो, ठीक। तो क्या जरूरत है पूरी चीजें चेक करने की, क्या बोल रहे हो आप लोग, कुछ गलत है क्या। अच्छा ये कानपुर है, हाँ कानपुर अपोजिट है ना। तो देख लीजिए सेम है सब। तो इतना चेक करोगे तो टाइम बर्बाद होगा, इसीलिए मैंने कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कि आप लोगों को टाइम कैसे बचाना है। यदि आपको लॉजिक पकड़ में आ गया, सबसे पहला काम लॉजिक पकड़ने का कीजिए, फिर उसके बाद आप ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए, ऐसे चीजों को चेक कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 1 इधर, मतलब 7 में आपको ऐसे चेक करने हैं जिससे 2 या 3 से चेक करने से हमें हमारा आंसर मिल जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े। तो सबसे पहले ये गलती मत कीजिएगा कि बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लाइन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना। ये चीज कभी मत कीजिएगा, आंसर नहीं आएगा, आपको जल्दी आंसर कर आना है। देखिए 7 बंदे हैं, कितने हैं, ए है, उनका नाम है ए बी सी डी ई एफ जी। अब कह रहा है ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मतलब ये जो आपको है ए, देखिए ये तो आपका दायां हो जाएगा, दायां, और ये आपका बायां हो जाएगा, ठीक। तो आपको बोला क्या है, ए जो है बाईं ओर से, तो मतलब बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है ना, तो एक बंदा इसको बैठाइए, एक दूसरे स्थान पर ए हो गया। अब आप चाहे तो इधर बना सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 2 बाईं से दूसरा है, तो 3 4 5 6 7। अब ये लाइन आप 7 बना सकते हो,
ठीक, क्योंकि हमें पता चल गया कि इधर एक बंदा बैठा है। अब यहाँ है तो आप किधर चेक करोगे, कहीं कहीं हम फंस जाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, तो एक बंदा ये बैठेगा, एक बंदा ये बैठेगा और सी यहाँ पे बैठेगा, तभी तो ए सी के बीच में 2 लोग बैठेंगे। यहाँ तो एक ही है, बगली में आ जाएगा। ठीक, डी एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब डी एफ के बीच में 3, यानी डी को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 यानी बैठ सकते हैं, यानी यहाँ रख सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं। लेकिन अभी हमें कंफ्यूजन है कि हम डी को यहाँ रखें कि यहाँ रखें, एफ को यहाँ रखूं मैं कि यहाँ रखूं। ठीक, ये बात आप लोगों को डाउट कर रही होगी, तो आगे पढ़ लेता हूं। यहाँ देखिए डी ए के ठीक बगल में है, यानी डी आपका यहाँ बैठेगा क्योंकि बगल में बैठा दिया है ए के, और एफ आपका यहाँ बैठेगा। अब देखिए 3 लोग हो गए, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये। ठीक, इतनी बात है। अगला देखिए बी डी के ठीक बगल में है, बी जो है डी के ठीक बगल में, ठीक बगल में बैठा दीजिए। सी ई के ठीक बगल में नहीं है, मतलब ई जो है सी के बगल में नहीं है, ई लिखिए काट दीजिए, क्योंकि बगल में नहीं बैठेगा तो 2 ही प्लेस खाली है, एक यहाँ बैठेगा। अब देखिए 7 में से 6 को बैठा दिया, एक बचा कौन है, तो आप कहेंगे सर ये जी वाला बचा है। हम कहेंगे चलो गुड, जी को यहाँ बैठा दे। अब देखिए सब बैठे। अब बोल रहा ए जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो जी यहाँ है, ए यहाँ है, इनके बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सब प्रैक्टिस पे है, यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर ले जाते हो तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये है आपका उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। तो आइए पहले हम चेक कर लेते हैं तीसरा किससे है। एम है, ई है, एम है, बी है, आर है, ए है, एन है, ई है, और फिर क्या है, एल है, डी है, एल है, ए है, फिर क्या है आपका, ए के बाद क्यू है, क्यू के बाद जेड है, फिर एम है, फिर डी है। आपको समझ में, नीचे से +1 हो रहा है, या ऊपर से कहेंगे तो -1 हो रहा है। एल के बाद क्या आता है, एम आता है, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, इसी तरह हम लास्ट में डी के बाद ई आ रहा है। मतलब कहने का नीचे से प्लस हो रहा है और ऊपर से माइनस हो रहा है। तो हम देख लेते हैं पी। हम देखिए पूरा यहाँ पे करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें टाइम बचाना है एग्जाम हॉल में। यहाँ हम बता देंगे, एग्जाम हॉल में आपको नहीं करना है। अब देखिए इसके पहले क्या आएगा, आप कहेंगे सर डी आएगा, यहाँ पी के पहले क्या आता है, ओ आता है, तो पहले पे ओ होना चाहिए, लास्ट में डी होना चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ एच है तो ये तो हमारा साफ साफ गलत हो गया, यहाँ जी है गलत है, ओ यहाँ पे है, लास्ट में चेक कीजिए डी है। तो देखिए सी कितना आ गया, सेकेंडों में आया है, ये सेकेंडों में आंसर आया है। आप चाहो तो फिर चेक कर लो। क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, यू के बाद भी आता है, एच के बाद आई आता है, ठीक, और के के बाद एल आता है, ठीक, डी के बाद ई आता है, नीचे से मैं प्लस कर रहा हूं दोस्तों, आई एफ के बाद डी आता है, और ऊपर से आएंगे तो देखेंगे अब माइनस चल रहा है, प्लस वाला ज्यादा लोगों को समझ में आता है, इसलिए मैं प्लस ही लेके बता देता हूं लोगों को। तो ये देख लीजिए आंसर सब में सेम मिला, तो फिर पूरा चेक करने की क्या जरूरत है। बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। यदि आज की क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और रीजनिंग में कोशिश कीजिए कि पूरे के पूरे नंबर लाने के लिए। मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ना, आप देख लेना, इसने टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, हूबहू नहीं आएंगे, लॉजिक इतने ही टाइप के आएंगे। तो क्योंकि मैंने जो एसएससी जीडी के कराए थे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तभी उन्हीं लड़कों ने मुझे एसएससी जीडी का पेपर दिया। तो मैंने कहा चलो हाल फिलहाल में ये एग्जाम हुआ है तो इसी की प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि एसएससी की आप लोगों को नॉलेज हो जाएगी कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन
पूछने लगा है आजकल के एग्जामों में, क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जाम होने लगे हैं ना, तो उसका थोड़ा सा पैटर्न क्वेश्चन देने का बदल गया है। तो आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अपने भाई के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और सबके लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।